भारत और चीन के बीच 3 लाख टन यूरिया का ये डील क्या वाकई ट्रंप के लिए एक कूटनीतिक धमाका है या फिर एशियन जॉयंट्स अमेरिकी दबाव के खिलाफ मिलकर नया गेम खेल रहे हैं। 2020 की खूनी गलवान क्लैश के बाद बीजिंग ने पहली बार अपने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट बैन को हटाकर न्यू दिल्ली के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। और ये सब तब जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत पर रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स के लिए 50% तक टैरिफ्स ठोक चुकी है। व्हाइट हाउस के अंदरूनी सोर्सेज का कहना है कि ये मूव सीधे सीधे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक रिवोल्ट है। चाइना ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया को करीब 3 लाख टन यूरिया सप्लाई करेगा। ये सिर्फ फार्मर्स के लिए रिलीफ नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ऐसा ट्विस्ट है जो ट्रंप की एशिया स्ट्रैटेजी को सीधा चैलेंज करता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के क्लोज एडवाइजर्स मानते हैं कि इंडिया अब दोनों बोट्स में फीट रख कर चल रहा है। इकोनॉमिक वॉरफेयर, डिप्लोमेटिक चेस, एग्रीकल्चरल पॉलिटिक्स। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया इंपोर्टर है और चाइना कभी इसका बिगेस्ट सप्लायर था। 2023 में चाइना का लगभग आधा यूरिया एक्सपोर्ट सिर्फ इंडिया के हिस्से आया था, लेकिन फिर अचानक बीजिंग ने सभी कंट्रीज को एक्सपोर्ट बैन कर दिया। ट्रंप उस टाइम भी इंडिया के इस ट्रेड टिल्ट पर ओपनली फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन अब गेम कंप्लीटली बदल चुका है। 2024-25 में चाइना से इंडिया का यूरिया इंपोर्ट सिर्फ 1 लाख टन रह गया था और अब वही चाइना अचानक 3 लाख टन यूरिया की ऑफर कर रहा है। बीजिंग का ये स्टेप सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि एक क्लियर डिप्लोमेटिक मैसेज है। इंडिया ने भी तुरंत रिस्पॉन्ड किया और चाइनीज सिटीजन्स के लिए टूरिस्ट वीजा रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। अमेरिकन थिंक टैंक ब्रुकिंग्स का कहना है कि इस मूव ने ट्रंप के उस विजन को मेजर सेटबैक दिया है जिसमें एशिया के बड़े डेमोक्रेसीज मिलकर चाइना को कंटेन करेंगे। ट्रंप के एंगर की एक वजह यह भी है कि ये पूरी डील ऐसे टाइम पर हो रही है जब पीएम मोदी जल्द ही चाइना विजिट पर जाने वाले हैं। अगर आपको ये एनालिसिस इंटरेस्टिंग लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एशियन जियोपॉलिटिक्स में ऐसे ट्विस्ट और भी आने वाले हैं। व्हाइट हाउस के इनसाइडर्स के मुताबिक ट्रंप ने अपने स्टेट डिपार्टमेंट से क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वे इंडिया से इस डील पर टफ क्वेश्चनिंग करेंगे। अमेरिकन मीडिया इसे चाइना के साथ इंडिया की स्ट्रेटेजिक फ्लर्टिंग कहकर पेश कर रही है। इंडियन फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस ने इस डिसीजन का वेलकम किया है, क्योंकि इससे फर्टिलाइजर प्राइसेस में ड्रॉप आ सकती है। लेकिन अमेरिका में इसे ऐसे देखा जा रहा है जैसे इंडिया ने ट्रंप की आंखों के सामने चाइना का हाथ थाम लिया हो। फॉक्स न्यूज ने तो अपने प्राइम टाइम शो में इसे मोदी का ड्रैगन डांस कहकर भी टॉन्ट किया। 2020 की गलवान वैली क्लैश के बाद इंडिया चाइना रिलेशंस फ्रीज हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे कमर्शियल फ्रंट पर क्रैक्स भरने लगी हैं। चाइना ने जून में कुछ कंट्रीज के लिए यूरिया एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ईज की थीं, लेकिन इंडिया पर यह बैन अब तक मेंटेन था। अब इस सडन रिवर्सल ने ट्रंप के लिए यह क्लियर कर दिया है कि बीजिंग फिर से न्यू दिल्ली को अपने कैंप में पुल करना चाहता है। ट्रंप कैंपेन में इंडिया का इशू पहले से ही कंट्रोवर्शियल था। वो इसे अपने स्पीचेस में अपॉर्चुनिस्टिक फॉरेन पॉलिसी कहकर प्रेजेंट करते रहे हैं। दूसरी ओर इंडियन गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है कि ये प्योरली कमर्शियल डिसीजन है जिसका ऑब्जेक्टिव फार्मर्स को रिलीफ और ग्लोबल मार्केट को स्टेबलाइज करना है। लेकिन अमेरिकन डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में ये बात किसी को डाइजेस्टेबल नहीं लग रही। इंटेलिजेंस सर्कल्स में यह भी स्पेकुलेशन है कि चाइना भारत को सिर्फ यूरिया नहीं बल्कि फॉस्फेट और पोटैश जैसे अन्य की फर्टिलाइजर्स की भी सप्लाई बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। अगर ये सप्लाई चेन और डीपन हुई तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ये वरी और इंटेंसिफाई हो जाएगी कि इंडिया चाइना के इकोनॉमिक वेब में फंसकर फ्यूचर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पर उसके प्रेशर में आ सकता है। सिनेरियो 1, इंडिया सक्सेसफुली मल्टीपल पार्टनरशिप्स मेंटेन करके अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखे और इकोनॉमिक बेनिफिट्स मैक्सिमाइज करे। सिनेरियो 2, ये डील आगे चलकर इंडिया चाइना के बीच ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाए जो अमेरिकन इंटरेस्ट के कंप्लीटली अगेंस्ट हो। सबसे खतरनाक सिनेरियो, अगर ट्रंप एडिशनल टैरिफ इंपोज करे तो इंडिया और भी एग्रेसिव मूव्स करके चाइना और रशिया के साथ ट्राइलैटरल इकोनॉमिक अलायंस बना ले। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की लेटेस्ट रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि ये पॉसिबिलिटी सिर्फ थियरी नहीं रह गई है। मॉस्को और बीजिंग दोनों ही न्यू दिल्ली को एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए एक्टिवली वो कर रहे हैं। रशिया ने इंडिया को डिस्काउंटेड ऑयल के साथ साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी हिंट्स दी हैं, जबकि चाइना एग्रीकल्चरल मशीनरी और स्मार्ट फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन के लिए रेडी है। वॉशिंगटन के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में पैनिक मोड शुरू हो गया है। पेंटागन के एक सीनियर ऑफिशियल ने एनोनिमसली बताया कि अगर इंडिया, चाइना, रशिया का ये ट्रायंगुलर अलायंस इकोनॉमिक से मिलिट्री कोऑपरेशन तक पहुंच जाए तो ये अमेरिका के लिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर बन सकता है। डिफेंस, एनर्जी, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ एक्सपर्ट्स भी ट्रंप की टैरिफ स्ट्रैटेजी को क्वेश्चन कर रहे हैं।
सेनेट के क्लोज डोर मीटिंग में एक डेमोक्रेट सेनेटर ने कहा था कि अगर आप एलाइज पर भी हैमर यूज करेंगे तो वे इवेंचुअली नए फ्रेंड्स ढूंढ लेंगे। यही एग्जैक्टली इंडिया कर रहा है और ये ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट नैरेटिव को पॉलिटिकली डैमेज कर सकता है। चाइना के स्टेट मीडिया ने इस डील को खूब हाईलाइट किया है। ग्लोबल टाइम्स ने प्रोवोकेटिवली लिखा कि इंडिया और चाइना एशिया के स्टेबिलिटी के दो व्हील्स हैं और मिलकर किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर को डिफीट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली ट्रंप और उनकी पॉलिसीज पर शार्प कमेंट्री है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि ये सिर्फ यूरिया तक लिमिटेड नहीं रह सकता। सोर्सेज के मुताबिक बीजिंग और न्यू दिल्ली आने वाले मंथ्स में रेयर अर्थ मिनरल्स, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली वही सेक्टर्स हैं जिन्हें ट्रंप ने चाइना से डीकपल करने के लिए टारगेट किया था। अमेरिकन बिजनेस लॉबी भी इस डेवलपमेंट से वरीड है। यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के एक रिप्रेजेंटेटिव ने प्राइवेटली एडमिट किया कि अगर इंडिया मेजर एशियन इकोनॉमीज के साथ ऑल्टरनेटिव ट्रेड नेटवर्क्स डेवलप कर ले तो अमेरिकन कंपनीज का मार्केट एक्सेस सीरियसली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ट्रंप के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी इस सिचुएशन का मैक्सिमम एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि ट्रंप की एग्रेसिव टैरिफ डिप्लोमेसी ने अमेरिका के ट्रेडिशनल फ्रेंड्स को एडवर्सरीज के कैंप में पुश कर दिया है। बट यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स भी है। इंडिया अभी भी अमेरिका के साथ डिफेंस कोऑपरेशन मेंटेन कर रहा है और क्वाड अलायंस में एक्टिव पार्टिसिपेंट है। ये डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉकिंग है जो दिल्ली को साइमल्टेनियसली मल्टीपल पार्टनरशिप्स मैनेज करने की अलाउ कर रहा है। इकोनॉमिक एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगले 6 मंथ्स क्रूशियल होंगे। अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया पर और प्रेशर डाले तो दिल्ली के पास बीजिंग और मॉस्को के साथ डीपर टाइज बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये 21st सेंचुरी की सबसे सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया भी इस डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। इस्लामाबाद के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया चाइना रैप्रोचमेंट साउथ एशियन बैलेंस ऑफ पावर को फंडामेंटली ऑल्टर कर सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंडियन फार्मर्स जो इस डील से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं वे इन सारी जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज से कंप्लीटली अनअवेयर हैं। उनके लिए यह सिर्फ चीपर फर्टिलाइजर की गारंटी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर यह वर्ल्ड वॉर 3 के बाद सबसे बड़ा पावर शिफ्ट का सिग्नल हो सकता है। ट्रंप की टीम के अंदर भी डिविजन्स हैं। कुछ एडवाइजर्स मानते हैं कि इंडिया को इमीडिएटली पनिश करना चाहिए, जबकि दूसरे आर्ग्यू करते हैं कि एग्रेसिव अप्रोच इंडिया को परमानेंटली चाइना के कैंप में पुश कर देगी। ये इंटरनल कंफ्यूजन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी पैरालिसिस को रिफ्लेक्ट करता है। क्या भारत वाकई में अमेरिका के प्रेशर टैक्टिक्स से फेड अप होकर एशियन पावर्स के साथ अलाइन हो रहा है, या फिर ये सिर्फ प्रैग्मेटिक इकोनॉमिक डिसीजंस हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइए कि क्या इंडिया का ये डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट सक्सेसफुल होगा या अमेरिका की डिस्प्लेजर का सीरियस कॉन्सिक्वेंस होगा।